हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ DSSB में आपको पता है एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। मतलब एक ही नहीं आता है, एक से ज़्यादा आते हैं, मगर एक क्वेश्चन आता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। और उससे कुछ टर्म्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए कुछ टर्म्स 3 मिनट में समझते हैं। पहला है कॉलोनियलिज्म। ये कॉलोनियलिज्म क्या होता है, तो पहले आप लोग इसके बारे में समझिए। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में हम बात करें, कि द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ अक्वायरिंग फुल और पार्शियल कंट्रोल ओवर अ कंट्री एंड एक्सप्लॉइटिंग इट्स इकोनॉमी एंड ऑक्यूपाइंग इट विद सेटलर्स। यानी कि अगर आप हिंदी में बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी कंट्री पे फुल या पार्शियल कंट्रोल करना, उसमें अपने सेटलर्स बसा देना और उसकी इकोनॉमी का अपनी मर्जी से यूज़ करना, दैट इज़ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म को अगर हम लिटरेचर में बात करें तो इसका मतलब होता है कि वेस्टर्न कल्चर को इम्पोज करना, वेस्टर्न वैल्यूज़ को कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ पर इम्पोज करना, दैट इज़ कॉलोनियलिज्म। यानी कि कॉलोनीज बसाना किसी कंट्री में और उस कंट्री के लोगों को अपना गुलाम बना लेना, उस कंट्री के लोगों पे ज़बरदस्ती अपना वर्चस्व स्थापित करना। पहला टर्म कॉलोनियलिज्म। दूसरा टर्म दैट इज़ इम्पीरियलिज्म। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म, व्हाट इज दैट इज इम्पीरियलिज्म। अब इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है टू जस्टिफाई दिस कॉन्सेप्ट दैट कॉलोनाइजेशन इज गुड, a belief that one's nation or nation's culture or race is superior। यानी कि ये मानना हम औरों से बेहतर है। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है दैट जस्टिफाइज कॉलोनियल एक्सपेंशन, दैट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। लिटरेचर में इसको चिनुआ एशबे ने इसको अपोज करा, एंड जो कॉनरेड, जोसेफ कॉनरेड, ही रिप्रेजेंटेड इंपीरियलिज्म एंड चिनुआ एशबे was against it। तीसरा टर्म, अब देखो भाई, पहला टर्म हो गया कॉलोनियलिज्म, सेकेंड वन इज इंपीरियलिज्म, तो तीसरा हो गया दैट इज डीकोलोनाइजेशन। अब ये डीकोलोनाइजेशन क्या है, तो ध्यान से समझिए भाई। जब बहुत लंबे समय से कुछ लोग जो हैं वो मानसिक और साइकोलॉजिकली सब तरफ से गुलाम है, तो उनको साइकोलॉजिकली, सोशली एंड कल्चरली जब उनको अनक्लॉक किया जाता है, उनको अनडूइंग करा जाता है कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को, दैट इज कॉल्ड डीकोलोनाइजेशन। इन लिटरेचर रिक्लेमिंग इंडिजिनस वॉइसेस, जो इंडिजिनस वॉइसेस हैं उसे रिक्लेम करती हैं। यानी कि डीकोलोनाइजिंग वो बताते हैं कि हम फ्री हैं और हम अपनी बात को अपने तरीके से कह सकते हैं। उनोगी वाथ